बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 4 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके पास सोशल स्टडीज़ की आपकी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक और आपका समर पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में मदद देगा और हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 4 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर 2 है द वे वी वर। हम अपने इस लेक्चर में और अपने इस चैप्टर में हमारे मुल्क में होने वाले हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आए अपना आज पहला एसएलओ देखते हैं। आवर फर्स्ट एसएलओ फॉर दिस लेक्चर इज डिस्क्राइब द मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ द प्रोविंस। हम अपने इस चैप्टर में जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जितने भी मेजर इवेंट्स हो चुके हैं, उनको प्रोविंशियल वाइज डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ अपने प्रोविंस के हिस्टोरिकल इवेंट्स पर इस चैप्टर में बात करेंगे। हमारा प्रोविंस एज यू नो इज़ पंजाब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आवर प्रोविंस पंजाब। पंजाब इज़ अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। द मीनिंग ऑफ पंजाब इज़ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंज मीन 5 एंड आब मीन वाटर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंजाब जो वर्ड है वो उसका मीनिंग क्या है। पंज इसमें 5 है और आब उर्दू में आब को पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो पंजाब किस तरह से डिराइव हुआ? 5 दरियाओं की सरजमीन के तौर पर। पंजाब का मतलब क्या है? 5 दरियाओं की सरजमीन। और इसको 5 दरियाओं की सरजमीन क्यों कहते हैं? बिकॉज रावी, झेलम, सतलुज, चिनाब एंड ब्यास आर द 5 रिवर्स विच फ्लो इन दिस प्रोविंस। पंजाब के अंदर जो 5 दरिया हैं, रावी, झेलम, सतलुज, चनाब और ब्यास, ये पंजाब में बहते हैं और इसकी वजह से इसको 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है पंजाब को। पंजाब इज़ द हाईली पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान विद द पॉपुलेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो वो कौन सा है हमारे पास? पंजाब पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़। अगर आप इसको एरिया वाइज देखें तो आपको पता होगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा लोग पंजाब में बसे हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान और एरिया वाइज ये सेकेंड लार्जेस्ट है। हमारा प्रोविंस पंजाब एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट है, जबकि पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोविंस है। एंड द कैपिटल ऑफ पंजाब इज़ लाहौर। हर सूबे का आप जानते होंगे कि एक कैपिटल होता है। हमारी पूरी कंट्री पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, जबकि हमारे चारों प्रोविंसेस के अलग अलग कैपिटल्स हैं और हमारे पंजाब प्रोविंस का कैपिटल है लाहौर। पंजाब हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री। ये देखें आपके सामने है ये पंजाब का मैप, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, मैप ऑफ पंजाब। ये पंजाब के वो तमाम एरियाज़, तमाम ज़िले या तमाम शहर जो पंजाब में पाए जाते हैं, ये आपके सामने हैं। ये लाहौर जो कि पंजाब का कैपिटल है, इट्स अ कैपिटल ऑफ पंजाब। और उसके अलावा ये मुख्तलिफ शहर जिस तरह पाकपतन, ननकाना साहिब, हाफजाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट गुजरात, झेलम, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, मियाँ वाली, खुशाब, ये तमाम आपके सामने जितने भी नाम आपकी किताब पे आपके सामने हैं और ये स्क्रीन पे आपके सामने हैं, ये तमाम वो शहर हैं जो पंजाब में हैं। और उसके अलावा जैसा कि अभी हमने देखा दैट पंजाब इज़ अ लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब का मतलब पंज मतलब 5 एंड आब मीन्स वाटर। सो हियर इज़ ये आपके सामने झेलम रिवर। ये पंजाब के मैप के ऊपर अगर आप इस मैप को रख कर देखें तो आपको मालूम होगा कि ये यहाँ पे झेलम रिवर निकल रहा है। ये रिवर इंडस है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। इसी दरिया से सारे दरिया निकलते हैं। जो पंजाब के 5 दरिया हैं ये भी यहीं से ओरिजिनेट होते हैं और इसी में फॉल करते हैं। ये देखें ये आपके साथ पास रिवर चनाब, ये रावी, ये ब्यास, ये सतलुज, ये वो 5 दरिया हैं जिनकी वजह से पंजाब को 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम इसकी हिस्ट्री की तरफ। आज हम इसके सिर्फ कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि पंजाब की हिस्ट्री बहुत रिच और बहुत वास्ट है हमारे पास। हम इसको मुख्तलिफ लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज हम देखते हैं हमारे पास क्या है। इट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन, या आपने अगर कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना हो तो ये भी पंजाब में मौजूद है। इसके कुछ एरियाज़, कुछ हिस्से दूसरे सूबे में भी मौजूद हैं, सिंध में, लेकिन हम चूँकि पंजाब को डिस्कस करें तो हमारा फोकस सिर्फ वही रहेगा।
हड़प्पन सिविलाइजेशन जो 2500 BC से 1500 BC तक एग्जिस्ट करती है। BC यानी कबल मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले का ज़माना। द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड डीपेस्ट रूट्स एज फार एज इट्स कल्चर इज़ कंसर्न। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर देखा जाए तो इसकी रूट्स बहुत डीप हैं, ना सिर्फ कल्चरली, वैसे भी अगर आप देखें तो ये इंतहाई दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब है। द टू ग्रेटेस्ट सिटीज़, इसके दो अजीम शहर मोइंजोदड़ो एंड हड़प्पा इमर्ज्ड इन 2500 BC। इसके दो अजीम शहर, दो सबसे बड़े शहर मोइंजोदड़ो और हड़प्पा 2500 कबल मसीह में वजूद में आए। अलोंग द इंडस रिवर वैली इन पंजाब एंड सिंध। जो इंडस रिवर, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रिवर हमारे पास इंडस रिवर है, उसके इर्द गिर्द जो आकर आबादी बसी, उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जो इंडस वैली के एरिया में आकर बसी और जो ना सिर्फ पंजाब के साथ रिलेटेड थी बल्कि सिंध में भी इसके ट्रेसेस मिले हमें। ये आबादी सिंध में और पंजाब में दो सूबे में मौजूद थे। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1920। कुछ हिस्टोरियंस का मानना यह है कि ये 1922 में डिस्कवर हुई, जबकि कुछ का कहना है ये 1920 में डिस्कवर हुई। Their writing system, social and economic system are the marks of civilization that covers an area from Punjab to South India. यहाँ से मिलने वाले जो ruins थे, जो खंडरात थे और उसके अलावा लोगों की चीज़ें जिनमें उनके ornaments थे या आप कह लें जेवरात थे, ornaments, और उसके अलावा जो वहाँ से इन लोगों को seals मिली, स्टैम्प्स मिली और जो भी चीज़ें इस सिविलाइजेशन से खुदाई करके मिली, डिस्कवर की गई, उससे हमें इनका राइटिंग सिस्टम, इनका रस्मुल ख़त मिला, इनका सोशल फैमिलीज़, इनका फैमिली सिस्टम या इनका सोशल कल्चर क्या सिस्टम था वो हमें मिला। इकोनॉमिक सिस्टम हमें इनका पता चला कि इन लोगों के यहाँ किस तरह का निज़ाम पाया जाता था। तो ये सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक फैली थी? पंजाब से साउथ इंडिया तक के इलाकों में ये तमाम इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप देखें तो इन लोगों की कुछ क्वालिटीज़ हम आपको यूँ बता देते हैं कि दीज वर पीस लवर पीपल। ये लोग बहुत अमन पसंद लोग थे। इन लोगों के यहाँ जंगो जदल और एक दूसरे को ओवरकम करने की कोशिश, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। इन लोगों के यहाँ टू क्लासेस पाई जाती थी, रिच क्लास और पुअर क्लास, लेकिन वो लोग भी आपस में बिल्कुल इक्वली रहते थे। इक्वालिटी थी इनके यहाँ कि किसी के भी हक सिर्फ उसकी कास्ट या उसकी क्लास को देखकर नहीं मारे जाते थे, हर किसी को उसका हक मुकम्मल दिया जाता था। तो इंडस वैली के लोग बहुत ही पीस लविंग और बहुत ही एक बेहतरीन तहजीब थी। इट इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन पंजाब लोकेटेड इन साहिवाल। हमें इस जगह के खंडरात कहाँ से मिले? पंजाब के इलाके साहिवाल से। अब मैं आपको यहाँ पे मैप दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपके सामने मैप है। ये आपके पास कुछ पाकिस्तान का इलाका है। ये तमाम वो इलाका है जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने मिली, लेकिन उसमें से जो ये इलाका है ये हमारे पास पाकिस्तान का इलाका है, ये बाकी इंडिया का इलाका है। क्योंकि आपने देखा कि इंडिया के इलाके में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिले और पाकिस्तान के इलाके में भी। और पाकिस्तान के इलाके में से जो ये वाला एरिया हमारे पास है, ये हमारे पास पंजाब का एरिया है। पंजाब में हमें कौन से शहर के मिले? दो बड़े शहरों में से जो एक शहर मोइंजोदड़ो था और एक हड़प्पा था। तो हमें हड़प्पा से इसके रूइंस मिले और इन रूइंस में से आप देखें कि वो कौन कौन से, इसके अलावा जो एरियाज़ हैं हमारे पास जो हमें यहाँ से वादी सिंध की तहजीब का पता देते हैं वो थे नौशेरो, रहमान दहरी, हड़प्पा, गनवेरी वाला, मोइंजोदड़ो, गाजी शाह, मेहरगढ़। ये तमाम वो एरियाज़ है जो यहाँ से हमें वादी सिंध की तहजीब के रूइंस मिले। अब वादी सिंध के बाद आते हैं अगली तहजीब जो वादी सिंध की तहजीब के बाद आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन की तहजीब को। इंडस वैली के पीपल को जिन्होंने ओवरकम किया, जिसने इस सिविलाइजेशन को यहाँ से ख़त्म किया, वो थे आर्यंस। आर्यंस ने 1500 से 700 BC तक यहाँ पर रूल किया इस एरिया में, पाकिस्तान के पंजाब के एरिया में। द फ्लरिशिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स आफ्टर द इन्वेजन ऑफ आर्यंस। जब आर्यंस इस एरिया में आए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एरिया में आए, तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो एक तहजीब यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई। अब 1500 BC में यहाँ पे नई सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ। इट वॉज आर्यंस।
The skeleton were discovered in Harappa and Mohenjo-daro, which showed that people put up strong resistance against Aryan and died while fighting. जो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकाम पे रूइंस मिले, उससे हमारे जो हिस्टोरियंस थे या हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे जो आर्यंस के ख़िलाफ़ लोगों ने बहुत ही स्ट्रांगली उनको रेजिस्ट करने की कोशिश की, अपने एरिया से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर पाए और ऐसे में उनकी जो वहाँ पे सिविलाइजेशन थी वो कोलैप्स हो गई, ख़त्म हो गई और वो लोग लड़ते हुए ख़त्म होते गए आहिस्ता आहिस्ता। ये वो आर्यन रेस थी जो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आई। इसके बाद हमारे पास शुरू होती है गंधारा सिविलाइजेशन। गंधारा सिविलाइजेशन 1000 BC से 11th सेंचुरी तक एग्जिस्ट करती है, यानी कि 1000 कबल मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 1000 साल पहले से लेकर हमारी जो आज की सदी चल रही है 11वीं सदी तक, इस गंधारा सिविलाइजेशन ने परवान चढ़ी। कहीं पर इसका अरूज आया, कहीं पर इसका ज़वाल आया। इस दौरान बहुत सी हुकूमतें यहाँ पे बनी, बहुत से एम्पायर्स यहाँ पे बने, मुख्तलिफ लोग आए, मुख्तलिफ इन्वेडर्स यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर कुछ एरियाज़ कैप्चर किए, फिर वो चले गए और इस तरह ये हुकूमतें यहाँ पे बनती और ख़त्म होती रहीं। तो आए देखते हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी जो इसका पार्ट बनी। आफ्टर कॉन्क्वेरिंग द एम्पायर ऑफ पर्शिया, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इन 326 BC। अलेक्जेंडर ने पर्शिया में या फ़ारिस में अपनी हुकूमत बनाने के बाद हिंदुस्तान पर हमला किया, हिंदुस्तान में दाखिल हुआ 326 BC में। ही हैड द पावरफुल आर्मी, ही फाउट बैटल अगेंस्ट राजा पोरस इन पंजाब। राजा पोरस और अलेक्जेंडर के दरमियान में एक बहुत ही मशहूर जंग हुई पंजाब में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर जेहलम। रिवर जेहलम के किनारे राजा पोरस और अलेक्जेंडर के दरमियान में जंग हुई। राजा पोरस ने अलेक्जेंडर को यहाँ पंजाब में इन्वेड करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जंग हार गया। अलेक्जेंडर वॉन द बैटल बट ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ राजा पोरस, सो दैट ही हैंडेड हिम द अथॉरिटी। जो अलेक्जेंडर था वो राजा पोरस की बहादुरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, बहुत ज़्यादा उसने उसकी बहादुरी को सराहा और इसी वजह से उसने वो एरियाज़ उसको वापस कर दिए। इसके बाद अलेक्जेंडर की यहाँ पे हुकूमत शुरू करने और ख़त्म होने के बाद यहाँ पे अगली जो हुकूमत बनी, इट वॉज चंद्रगुप्ता मौर्य, वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। इसके बाद यहाँ पे मौर्यन एम्पायर का आगाज़ हुआ, जिसकी बुनियाद किसने रखी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त हैड कॉन्क्वर्ड द नंदा थ्रोन। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले यहाँ पे कौन हुकूमत कर रहा था? इट वॉज नंदाज। He invaded the Punjab in 317 BC. One of Alexander's successors tried to turn down the leader of the eastern provinces who united against him. 317 में अलेक्जेंडर के एक जानशीन ने इस एरिया को कैप्चर करने की दोबारा कोशिश की, ईस्टर्न प्रोविंस को, पंजाब के ईस्टर्न साइड को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। दिस सिविल वॉर ऑफर्ड चंद्रगुप्ता द अपॉर्चुनिटी ही नीडेड एंड ही एबल टू कैप्चर टेक्सिला, द कैपिटल ऑफ पंजाब। इसके बाद जब वो उसने उन लोगों को हराया तो उसके पास एक और मौका आया कि वो अपने एरिया को एक्सटेंड करे, इसलिए उसने टेक्सिला के इलाके को कैप्चर किया, जो कि उस वक्त पंजाब का कैपिटल माना जाता था। जिस तरह आज पंजाब का कैपिटल लाहौर है, ये उस टाइम पे पंजाब का कैपिटल टेक्सिला था। ये आपके सामने मैप में देखें कि जब मौर्यन एम्पायर जिसकी बुनियाद चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी, ये वो तमाम पर्पल एरिया वो है जो कि मौर्यन एम्पायर का हिस्सा था। इसमें ये आपका पाकिस्तान भी आता है, पाकिस्तान का एरिया भी शामिल है और साथ में इंडिया का एरिया भी शामिल है। और उसके अलावा मगधा एम्पायर जो यहाँ पे एक एम्पायर शुरू हुआ, वो उसका हिस्सा कुछ ये था जो कि सिर्फ इंडिया तक रहा। और यहाँ पे उस टाइम पे कैपिटल कौन सा था? पतालीपुत्र, जो कि मगधा एम्पायर का कैपिटल था। तो बच्चों, आज हमने थोड़ा सा पंजाब की हिस्ट्री को डिस्कस किया। अब आप इसके बाद इसी से रिलेटेड अपना होमवर्क देखें। आपका पहला आज का होमवर्क समर पैक से है, विच इज़ एक्टिविटी नंबर 1, राइट द मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ योर प्रोविंस। यू कैन ऑल्सो पेस्ट पिक्चर्स ऑन अ सेपरेट शीट एंड अटैच इट हेयर। आज हमने कुछ इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे। इसमें पॉलिटिकल इवेंट्स को अगर आप देखें तो वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट का आना और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का यहाँ पे एम्पायर खड़ा करना। तो आपने इन इवेंट्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके अलावा आप इनके रिलेटेड पिक्चर्स अटैच कर सकते हैं सर्च करके। हम इस एक्टिविटी को भी आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करें, क्योंकि ये एक्टिविटी भी लॉन्ग है और हमारा ये SLO भी लॉन्ग है। इसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक से होमवर्क देखें, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल द सर्कल।
MCQ नंबर 1 इज व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड पंजाब। हमने देखा पंजाब का मतलब क्या है। इज इट एग्रीकल्चर, सेंट्स, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन। पंजाब के मानी आपने हमें यहाँ बताने हैं। देन MCQ नंबर 2 इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन इमर्ज्ड इन। हड़प्पन सिविलाइजेशन कब वजूद में आई? 1000 BC, 1500 BC, 2000 BC और 2500 BC। आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। Then the third one is the Great Indus Valley Civilization was discovered in। जो ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कब डिस्कवर हुई? 1920, 21, 22 एंड 23। अपने बाकी के MCQs हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके बाद अपनी टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम 2 सिविलाइजेशन विच केम टू इंडिया थ्रू पंजाब। आपने वो 2 सिविलाइजेशन के नाम बताने हैं। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ सिविलाइजेशन देखी, आपने वो 2 सिविलाइजेशन को डिस्कस करना है, नाम सिर्फ बताने हैं जो पंजाब के रास्ते आए। हमने बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देन द होमवर्क इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक विच इज यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 ओनली एंड इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। राइट अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इफेक्टेड। आपने यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कस करना है और इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरह इफेक्ट हुई ये आपने हमें बताना है। आपका लेक्चर आज का यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।